हमारे रहीम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और बहावल नगर में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त मीडिया के लोग भी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के हमारे पास डायरेक्टर डॉक्टर मदनी साहब भी हैं, डॉक्टर शहजाद भी हैं, हमारे PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और बहुत सारे लोग फैकल्टी मौजूद हैं। आज यहाँ पे आने का मकसद था कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन को किस तरीके से तरवीज दी जाए ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे सकें और वो इंटरनेशनल लेवल की हो, ताकि उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े व्हेन दे माइट बी गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। मुश्किलात के बारे में अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंसिस का मसला तो है। अभी कई महीनों से जब से मैंने ज्वाइन की है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फजल चाहिए, तनख्वाहें जो सी हैं तमाम लोगों को यकम तारीख को मिल जाती हैं, क्योंकि हमने कुछ सेविंग, कुछ ऐसे पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया है। लेकिन जो डेफिसिट है वो है, मतलब जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं, और उसके लिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पूरा कर दिया जाए। अगर हम ज़ीरो लेवल पे भी आ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हम अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा चला सकते हैं। एडमिशन इस वक्त हमारे पास 7,000 से ऊपर तकरीबन हो चुके हैं। हमारे लॉ का एडमिशन बनता तो मैंने सबसे पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो कैंपस है उसमें LLB के एडमिशन्स को इंश्योर किया। वी डिड अ लॉट फॉर दैट। बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, बार काउंसिल के पास गए, ज़रूरियात पूरी की, तो ये प्रायोरिटी दी, क्योंकि उसमें कुछ कमरों की ज़रूरत थी, कुछ किताबों की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा किया। तो प्रायोरिटी के हिसाब से इंशाल्लाह हम अपने फाइनेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारी 21 तारीख को इंशाल्लाह उम्मीद है, टेंटेटिव टाइम है, कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, और वो नेशनल लेवल पे है। नेशनल लेवल का मतलब ये है कि हम किस तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, वो खाली प्रोजेक्ट नहीं है जिसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं, दिस इज़ हायर लेवल काइंड ऑफ थिंग। तो इंशाल्लाह हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया है। और बसों का भी सवाल आया। बसें यहाँ पे चूँकि थोड़ी सी एक्सेस में थी और वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बसें वापस भी आ जाएंगी, इट डजेंट मैटर। तो वो जो उनसे है ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सेस में खड़ी थी, थोड़ी सी रिडंडेंट चल रही थी और उनकी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे ज़रूरत बढ़ गई थी क्योंकि एडमिशन ज़्यादा हुए, तो इस तरीके से वहाँ पे उन बसों को ले गए। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर ज़रूरत होगी तो डायरेक्टर साहब के थ्रू जो भी चीज़ आएगी उसको फौरी तौर पे उस पर अमल किया जाएगा। सर, एक एडमिशन के हवाले से बता दीजिएगा कि एडमिशन के प्रोसेस को इजी करने के लिए बहावलनगर कैंपस में कोई ऐसा सेल बनाया जाए जो बार बार कॉल करना की जाए बहावलपुर मेन कैंपस में कि ये मसला हो गया, ये खोल दें, ये बंद कर दें। इस हवाले से बहावलनगर कैंपस में कोई ऐसी चीज़ इस पे सोचा जा सकता है, लेकिन IT जो सा डिपार्टमेंट, उससे हम कहेंगे किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन चूँकि सेंट्रलाइज्ड है, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है। हमारे पास एक ही चलान फॉर्म आता है, हमें पता होता है कौन से बच्चे ने कैसे अप्लाई किया, उसके फ़ीस के इशू होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट के ऊपर दरअसल ट्रांसपेरेंसी की वजह से ऐसा किया, अदरवाइज़ इसको हम कर सकते हैं।